अस्सलाम वालेकुम। ये नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है, इट्स अबाउट द मिट्राइजेबल स्पेसेस। सो मिट्राइजेबल स्पेसेस कौन सी होती हैं? सबसे पहले मैं मिट्राइजेबल स्पेसेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात बता एक्सप्लेन कर दूं कि एक्चुअली मिट्राइजेबल स्पेसेस को डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी है। आपके पास अगर कोई मीट्रिक स्पेस है, एक्स और डी, तो नेचुरली ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, इट्स अ टोपोलॉजिकल स्पेस नेचुरली, क्योंकि किसी भी मेट्रिक पे टोपोलॉजी डिफाइन की जा सकती है। क्योंकि अगर आपके पास कोई मेट्रिक स्पेस है तो इसमें ओपन बॉल्स की कलेक्शन होगी। ओपन बॉल्स जो होती हैं वो बेसिस का रोल प्ले करती हैं, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। और बेसिस जो होती हैं वो अगर किसी स्पेस में डिफाइन हो, अगर किसी सेट पे डिफाइन हो, तो हम लोग जो है उसे टोपोलॉजी जनरेट कर सकते हैं। सो एवरी मेट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एवरी मेट्रिक स्पेस, ठीक है, इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। और ये जो टोपोलॉजी होती है, ये जो टोपोलॉजी बनती है, इसको कहते हैं इंड्यूस बाय मेट्रिक मेट्रिक। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो क्या वो एक मेट्रिक स्पेस बन सकती है? मेट्रिक्स, ये ध्यान में रखें, हर सेट एक मेट्रिक स्पेस है, लेकिन एक ऐसी, अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो क्या डस देयर एग्जिस्ट अ मेट्रिक B on X such that the topology induced by D is tau। यानी कि अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है तो क्या आप उस पर एक ऐसी मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं कि वो मीट्रिक से जो टोपोलॉजी इंड्यूस होगी वो वही टोपोलॉजी होगी जो आपकी एक्चुअल टोपोलॉजी है। ठीक है, सो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर एक ऐसी स्पेस जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, ऐसी स्पेस को कहते हैं मिट्राइजेबल स्पेस। ठीक है, आगे जाके हम ये पढ़ेंगे कि जो आर एन है वो एक्चुअली मिट्राइजेबल स्पेसिस है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मिट्राइजेबल स्पेस की डेफिनेशन बता दूं कि अ स्पेस, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, एक्स के ऊपर अगर ताउ टोपोलॉजी है, इज मिट्राइजेबल if there exist a metric B on X such that the topology induced by D on X is tau। तो इसी स्पेस को हम कहते हैं मिट्राइजेबल स्पेसेस। ठीक है, और अगर आपको याद हो, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको याद हो जो हमारी आर एन है, आर एन का मतलब R2 R3 जो भी आप प्लेन स्पेस आर, अगर आर एन जो है वो अगर आप लेते हैं और इस पे आपने देखा है कि दो मैट्रिक्स थी, दो मैट्रिक जो हमने ली थी, वो एक थी आपकी यूक्लिडियन मैट्रिक, ठीक है, और जो सेकंड मैट्रिक थी आर एन पे वो आपने जो ली थी वो स्क्वायर मैट्रिक ली थी। स्क्वायर मैट्रिक, और आपने देखा था कि जो आपकी यूक्लिडियन मैट्रिक से टोपोलॉजी इंड्यूस हुई थी ताऊ डी, वो एक्चुअली सेम मैट्रिक थी, सेम टोपोलॉजी थी जो कि स्क्वायर मैट्रिक से इंड्यूस हुई थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी टोपोलॉजी है ये, क्योंकि आपने देखा है कि आर एन पे हम लोगों ने जब टोपोलॉजी का सेक्शन किया था तो आर एन पे जो एक नेचुरल टोपोलॉजी है वो आपकी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, यानी कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी। ठीक है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी किसकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी? आर पे जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी आर की जो आपकी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है, जो कि बेसिस, जो कि ओपन इंटरवल से, बाउंडेड ओपन इंटरवल से जनरेट होती है, ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। इसको आर एन की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है इसको कहते हैं आर एन की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। ठीक है, और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में जो बेसिस एलिमेंट्स होते हैं वो आपको बताया था मैंने कि ओपन रेक्टेंगल्स होती हैं, ठीक है, और सॉलिड ओपन रेक्टेंगल्स होती हैं।
सो इसका मतलब ये है कि ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इस पे ये जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, क्या इस प्रोडक्ट टोपोलॉजी के अंदर क्या कोई ऐसी मेट्रिक डी एग्जिस्ट कर सकती है, डी ऑन आर एन, सच दैट द टोपोलॉजी इंड्यूस बाय दिस मेट्रिक, अगर मैं इसे डी प्राइम का नाम दे देती हूँ क्योंकि डी ऑलरेडी मैंने यूक्लिडियन, इंड्यूस बाय दिस मेट्रिक d prime is actually the same topology on the same standard topology। ठीक है, तो ऐसा है कि और ये जो आपकी मीट्रिक है इस पे, ये एक्चुअली स्क्वायर मीट्रिक है। स्क्वायर मीट्रिक है तो सेम यूक्लिडियन मीट्रिक है, क्योंकि इन दोनों से जो टोपोलॉजीज जनरेट हो रही हैं, इंड्यूस हो रही हैं, वो सेम टोपोलॉजी है। और एक्चुअली ये ही टोपोलॉजी जो है ये आपकी स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन आर एन। ठीक है, और यहां से पता चलता है कि जो आपकी आर एन है इज मिट्राइजेबल। ठीक है, क्योंकि आर एन की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के अंदर आप एक मीट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, दैट कैन बी द स्क्वायर मीट्रिक और यूक्लिडियन मीट्रिक, which induces the same topology, the standard topology of Rn। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका प्रूफ करेंगे। थैंक यू।